रचना अनम्यूट करो, माइक्रोफोन अनम्यूट करो। रचना माइक्रोफोन अनम्यूट करें। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल रही लेकिन क्लियर नहीं आ रही। हाँ, मैंने बोला था कि माइक्रोफोन अनम्यूट करो। यस मैम। अभी आ रही ना, क्लियर है? बाकी लोग भी आ जाएं जल्दी से। आ जाएं एक दो लोग, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। शिवानी ने भी ज्वाइन कर लिया है, शिवानी गुप्ता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोग अनम्यूट कर लेना अपना माइक्रोफोन, क्योंकि जब पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो आप लोग अपना माइक्रोफोन अनम्यूट किए रहना। कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन असेसमेंट के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइटरी गाइडलाइन फॉर इंडियंस। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा इसके बारे में। कौन कौन पढ़ के आया है? डाइटरी गाइडलाइंस क्या होती है? रचना, शिवानी, आप बताएं डाइटरी गाइडलाइंस क्या होती है? माइक्रोफोन अनम्यूट करें, फिर आंसर दें। तो मैंने जो पूछा है डाइटरी गाइडलाइंस क्या होती है, उसका किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक। मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं। अच्छा अच्छा, और तुम्हारा शिवानी? मैम मैंने क्लास नहीं करी थी उस दिन। कल ही क्लास हुई थी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैम क्लास नहीं कर पाए थे हम। हाँ, तो डेली ज्वाइन करो क्लास। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। जो इंडिया में जो है एडोलसेंस के लिए और हर एज ग्रुप के लिए गाइडलाइंस होती है। उसके लिए एक फूड पिरामिड बताया गया है, और इसको 4 लेवल में डिवाइड किया गया है फूड पिरामिड को। उसमें जो है जो मैसेज है वो रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफिकल, मतलब फोटोज लगा के उसको रिप्रेजेंट किया गया फूड ग्रुप्स को। इसमें क्या होता है डाइट गाइडलाइंस में, जो हर एज ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए कितनी फ्रूट्स की जरूरत है, कितनी फैट की जरूरत है, और कितने कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी कितनी जरूरत है, वो मेंशन रहती है हर एज ग्रुप के लिए। अकॉर्डिंग टू पिरामिड, यहाँ पे जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है या फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल है, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन दिया गया है
कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में यूज करनी चाहिए। जैसे बात करते हैं कंज्यूम एडिक्वेटली, इसमें क्या होता है, जो पल्सेस है और फूड्स पल्सेस हैं, मिल्क है और सीरियल्स हैं, इनको एडिक्वेट मात्रा में लेना चाहिए, काफी मात्रा में लेना चाहिए। फिर बात करते हैं ईट लिबरली, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनको लिबरल अमाउंट में लेना चाहिए। फिर बात करते हैं कि कौन सी चीज मॉडरेट अमाउंट में खानी चाहिए, जैसे सॉसेज हो गया और मीट, फिश, ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए। फिर बात करते हैं ईट स्पेरेंगली, जो सबसे कम मात्रा में लेनी चाहिए, जैसे पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब बहुत कम मात्रा में लेनी चाहिए। जबकि जो सिगरेट है उसको बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, इसको फूड ग्रुप में अवॉइड करने के लिए कहा गया है। और जो एल्कोहल वगैरह है उसको भी अवॉइड करने के लिए मेंशन किया गया है। ये देखिए फूड ग्रुप बना हुआ है हमारा, उसमें सबसे नीचे एक साइड में दिया है एल्कोहल और ड्रिंक, एक साइड दिया गया है सिगरेट, तो उसमें देखिए क्रॉस का निशान बना हुआ है। अब बात करते हैं कि इस फूड ग्रुप से क्या मैसेज मिलता है। डाइटरी गाइडलाइन जो है वो पॉइंट वाइज बताएंगे कि कितनी चीज कैसे क्या खानी चाहिए। जैसे जो फूड्स हैं वो एक बैलेंस अमाउंट में लेने चाहिए और वैरायटी में खाना चाहिए। एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए कि बस एक ही चीज खाते रहें, वैरायटी होनी चाहिए उसकी। जैसे फिर नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारा, इंश्योर प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा फूड एंड हेल्थ केयर टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनको एक्स्ट्रा फूड और एक्स्ट्रा केयर की प्रोविजन किया गया है फूड ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्या है, promote exclusive breastfeeding for 6 months and encourage breastfeeding until 2 years or as long as possible। जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कम से कम 6 मंथ तक तो करानी चाहिए। जो भी बच्चा है, इन्फेंट है, उसको 6 मंथ तक तो ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही कंपलसरी है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जो होम बेस्ड सेमी सॉलिड फूड्स हैं इन्फेंट को, वो 6 मंथ के बाद घर में बने हुए जो सेमी सॉलिड फूड है वो देने चाहिए। इसमें सबके लिए कहा गया है, इंडियंस जैसे बोला गया है डाइटरी गाइडलाइन फॉर इंडियंस, तो उसमें इन्फेंट भी आ जाएंगे, एडोलसेंस भी आ जाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन भी आ जाएंगी, लैक्टेटिंग वुमेन भी आ जाएंगी, ओल्ड एज वाले पर्सन भी आ जाएंगे इसमें, तो सबका मिक्स करके बताया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जो फ्रूट्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छी मात्रा में खाना चाहिए, जिससे कि बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में मिल सके, जो भी मिनरल्स हैं वो मिल सकें, जो बॉडी की हेल्थ में इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंश्योर मॉडरेट यूज ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड एनिमल फूड्स एंड यूज अ मिनिमम ऑफ घी, बटर, वनस्पति। जो एडिबल ऑयल्स हैं उनको मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, और जो एनिमल फूड है और जो घी, वनस्पति एंड जो बटर है उसको मिनिमम अमाउंट में लेना चाहिए। और क्या अवॉइड करना चाहिए, ओवर ईटिंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि ओवरवेट और ओबेसिटी को प्रिवेंट किया जा सके। और एक्सरसाइज के लिए भी कहा गया है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि आप फिजिकल एक्टिव रहें, फिजिकली जो है वो एक्टिव रह सकें, और जो आपका आइडियल बॉडी वेट है वो मेंटेन रहे। और जो सॉल्ट का इंटेक है वो रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए, मतलब सॉल्ट जो है काफी कम मात्रा में खाना चाहिए। और क्या
ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो फूड आप ले रहे हैं वो सेफ हो और क्लीन हो। और क्या पॉइंट बताया गया है? जो भी कुकिंग की प्रोसेस है, प्री कुकिंग की प्रोसेस, कुकिंग से पहले जो करते हैं वो राइट होनी चाहिए, एंड जो मेथड है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो भी वाटर है उसको काफी मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, रेगुलेशन है, वो बैलेंस रह सके। और जो बेवरेजेस हैं उनको मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए, जैसे जो रिच इन सॉल्ट होते हैं, शुगर है, जैसे फैट हो गया, ये मिनिमाइज करना चाहिए, कम मात्रा में लेने चाहिए। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको शामिल करना चाहिए। जो एल्डरली पीपल होते हैं उनको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड होते हैं वो उनकी डाइट में रेगुलर देने चाहिए, जिससे कि वो फिजिकल फिट रह सके, एक्टिव रह सके। तो ये थी हमारी डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। तो इसके साथ जो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी वो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट। सेकेंड यूनिट है ये। आवाज क्लियर है सबको? यस मैम। आज से सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है। उसमें है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट। एडल्ट के बारे में सब कुछ पढ़ना है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें। जो आईसीएमआर है एक संस्था, उसने जो वेल नरिश्ड इंडियन एडल्ट होते हैं तो उनको उनकी जो ग्रोथ है चाइल्डहुड में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने डिवाइड किया है रेफरेंस मैन और रेफरेंस वुमेन में। जैसे रेफरेंस मैन क्या हो गया, जो 18 से 29 साल का हो वो रेफरेंस मैन होगा, और उसका जो वेट होना चाहिए वो 60 केजी होना चाहिए, और उनकी हाइट 1.73 मीटर हो, एंड जो बीएमआई है वो 20.3 होना चाहिए, तब उसको बोला जाएगा रेफरेंस मैन। और भी चीजें हैं इसमें कि वो जो भी डिजीजेस हैं उनसे फ्री होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, जो भी एक्टिव वर्क है उसके लिए फिजिकली फिट होना चाहिए। एंड जो भी वर्किंग डेज होते हैं उसमें 8 आवर तक कम से कम एम्प्लॉयड होना चाहिए, और 4 से 6 घंटे स्पेंड कर रहा हो सिटिंग में एंड मूविंग में, एंड 2 आवर्स जो है वॉकिंग में, और एक्टिव जो भी हाउस होल्ड वर्क होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, और 8 आवर्स जो है वो बेड में स्पेंड करें। तब इसको बोलेंगे, इन सब चीजें जब शामिल होंगी तब बोलेंगे रेफरेंस मैन। जो रेफरेंस वुमेन होंगी वो कौन होती है, एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 29 साल, बट रेफरेंस मैन का जो है वेट होता है 60 केजी, बट जो रेफरेंस वुमेन होती है उनका आइडियल जो बॉडी वेट होना चाहिए 55 केजी, और वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, लैक्टेटिंग वुमेन नहीं होनी चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.61 मीटर, एंड बीएमआई होना चाहिए 21.2, और उन्हें कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए एक्टिव वर्क के लिए, और कम से कम 8 आवर जो है वो वर्क में एंगेज हो, और या फिर जो इंडस्ट्री के लाइट वर्क होते हैं उनमें एंगेज हो, या फिर जो भी मॉडरेट एक्टिव वर्क है उनमें एंगेज हो। तो 8 आवर वर्क करना है, और 8 आवर्स बेड में स्पेंड करें, एंड 4 से 6 घंटे बैठ के या फिर मूव करके जो भी लाइट एक्टिविटी है उनको करने में स्पेंड करें, तब उसको बोलेंगे रेफरेंस वुमेन। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आरडीए जो है एडल्ट के लिए उनकी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है उस पे उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब की है। जैसे
एक्टिविटी कैसे हो गई, कौन कौन सी? सेडेंडरी, मॉडरेट, हैवी। सेडेंडरी वर्कर, मॉडरेट वर्कर एंड हैवी वर्कर। आवाज है क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। अब सेडेंडरी वर्कर में कौन कौन से लोग आएंगे? सेडेंडरी में जो लाइट वर्क होते हैं वो शामिल होते हैं, जो बैठ के किए जाते हैं और ब्रेन का यूज होता है और हैंड का यूज होता है इसमें। जैसे टीचर हो गया, क्लर्क हो गया, टाइपिस्ट हो गया, ऑफिसर होंगे, तो ये सेडेंडरी वर्कर में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट वर्कर। तो मॉडरेट वर्कर होते हैं फ्यू आवर्स तक अपनी बॉडी का यूज करते हैं, जैसे हैंड हो गया, फीट हो गया, मसल्स हो गया। इसमें कौन से लोग आएंगे? पोस्टमैन हो गया, माली हो गया, मेड सर्वेंट हो गई, हाउसवाइफ हो गई, जो घर का काम करती हैं, तो ये मॉडरेट वर्कर में आएंगे। जो हैवी वर्कर्स होंगे वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कई आवर्स तक यूज करते हैं। जैसे हैवी वर्कर में आ गया रिक्शा पुलर, कुली, जो वर्कर्स माइंस वगैरह में काम करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब आएंगे हैवी वर्कर। अब इनकी सब की जो नीड होती है आरडीए की वो अलग अलग होगी उनके वर्क के अकॉर्डिंग। अब जो आरडीए है एडोलसेंस की, उसमें क्या क्या शामिल है? प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। अब प्रोटीन जो है उसका क्या वर्क होगा? एडोलसेंस में प्रोटीन का क्या वर्क है, क्या फंक्शंस है प्रोटीन के? रचना आप बताएं। आंसर दो भाई आप लोग। रचना आप बताएं प्रोटीन के फंक्शंस, क्यों इम्पोर्टेंट है प्रोटीन? मैम ग्रोथ में प्रोटीन काम करती है और डाइटरी प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड प्रोवाइड कराती है, जो भी बॉडी में हार्मोन्स वगैरह सिंथेसाइज होते हैं उनमें हेल्प करती है, जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करती है। जब और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे जो है इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, एडिशनल जरूरत पड़ती है, जितनी एडोलसेंस को जरूरत पड़ती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा। जो फीटल टिश्यू है उनको सिंथेसाइज करती है, मिल्क प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, और जो डाइटरी प्रोटीन है वो सब जो 8 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं उनको प्रोवाइड कराती है। फिर फैट की बात करें तो फैट का क्या रोल है? इसके कई मेजर रोल हैं, कई फंक्शंस हैं। ये कंसंट्रेटेड सोर्स होता है एनर्जी का। जो बीटा कैरोटीन विटामिन होती है और जो फैट सोलुबल विटामिन होती है उनके एब्जॉर्प्शन में फैट हेल्प करता है। और डाइटरी फैट जो है एसेंशियल फैटी एसिड जो हैं उनको प्रोवाइड कराता है। जो विजिबल फैट है वो ऑयल कंटामिनेटेड एट लीस्ट 20% लिनोलेइक एसिड, इसमें लिनोलेइक एसिड के रूप में 20% प्राप्त होता है। विटामिन क्या है? विटामिन क्यों नेसेसरी है? विटामिन के कई सारे रोल होते हैं बॉडी में। जैसे विटामिन ए है, विजन के लिए जरूरी है, और जो ग्रुप हैं सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एडल्ट मैन है अगर, तो उसकी जो रेटिनॉल की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 600 माइक्रोग्राम पर डे,
और बीटा कैरोटीन 4800 माइक्रोग्राम पर डे। जबकि जो एडल्ट वुमेन है उनकी रिक्वायरमेंट होगी 600 माइक्रोग्राम पर डे और बीटा कैरोटीन 4800 माइक्रोग्राम पर डे। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी कैसे मिलती है? सनलाइट एक्सपोजर से हमें विटामिन डी मिल जाती है। और किस लिए जरूरी होती है विटामिन डी? जो कैल्शियम है उसके एब्जॉर्प्शन में और बोन्स के फॉर्मेशन में विटामिन डी हेल्प करता है। वैसे इसकी कमी ज्यादा होती नहीं है, थोड़ा सा बस सनलाइट में एक्सपोजर 5 मिनट करने के बाद विटामिन डी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाती है। विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी सजेस्ट की गई है? 0.8 मिलीग्राम। विटामिन के क्या है? बताओ आप लोग। इसकी कमी जल्दी देखने को नहीं मिलती है, बट अगर इसकी विटामिन के की अगर कमी हो भी जाती है तो जो बच्चा होगा, वो इन्फेंट जो होगा, वो प्री मैच्योर उसकी डिलीवरी बर्थ होती है। और इसकी कम से कम 0.5 से 1 मिलीग्राम विटामिन के की डोज जरूरी हो जाती है। थायमिन किस लिए जरूरी होती है? आवाज पहुंच रही ना आप लोग तक? तो वो विजन में काम आती है। जो दृष्टि है वो हमारी बनाए रखने में हेल्प करती है विटामिन ए। और Yes, ma'am. First फर्स्ट unit. यूनिट कंप्लीट हो गई है तो उसका हम नोट्स आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे आज। Yes, मैम आप हिंदी में सेंड करेंगे या इंग्लिश में? इंग्लिश में। फर्स्ट यूनिट का आज सेंड कर देंगे ग्रुप में, तो आप पीडीएफ फाइल सेंड करेंगे। ओके मैम। और मैम बाकी का हिंदी में करना। 1 मिनट। इसमें आप लोग को वैल्यूज भी याद करनी पड़ेंगी कि कैल्शियम कितनी मात्रा में चाहिए होता है और विटामिन कितनी कितनी चाहिए होती है। हर चीज आप लोग को याद करनी पड़ेगी। जैसे विटामिन ए का मैंने बताया था कितनी जरूरत होती है रेटिनॉल की, कितनी बीटा कैरोटीन की। विटामिन डी का भी बता दिया, 400 माइक्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। एडोलसेंस की बात कर रहे हैं। इसका एक चार्ट भी है पूरा, उसको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। डाइटरी चार्ट है पूरा, उसमें आरडीए का आईसीएमआर 2010 के द्वारा दिया गया है, उसको आप लोग को ग्रुप में शेयर किया जाएगा। उसकी जो वैल्यूज दी गई हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा कि एडल्ट को कितनी जरूरत होती है, प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी जरूरत होती है, प्लस जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो कितनी जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें आप लोग याद कर लेना उससे। और जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगी इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके मैम। जो मैम हिंदी में सेंड करना। विटामिन B12 है वो गट माइक्रोफ्लोरा के द्वारा सिंथेसाइज होता है। ये हमारा जो
वेजिटेरियन डाइट होती है उससे प्राप्त नहीं होता, बट हाँ जो कर्ड होता है उसमें B12 मिल जाता है, एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है B12। और इसकी मात्रा कितनी जरूरत पड़ती है? एडल्ट मैन को 1 माइक्रोग्राम पर डे और वुमेन को 1 माइक्रोग्राम पर डे, दोनों के लिए सेम है। फिर मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी का सबसे जो एसेंशियल एलिमेंट है। क्यों एसेंशियल है ये? क्योंकि इसके थ्रू ही हमारी जो बॉडी की बोन्स होती हैं वो सिंथेसाइज होती हैं, स्केलेटन डेवलपमेंट होता है इसके थ्रू। जो ग्रोथ होती है उस टाइम पे कैल्शियम ज्यादा जरूरत पड़ती है। और लैक्टेशन के टाइम पे क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो लैक्टेटिंग वुमेन है उसकी मिल्क सिक्रीशन के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। तो जो मैन है, एडल्ट मैन, उनके लिए कितनी आवश्यकता है? 600 मिलीग्राम पर डे, और वुमेन कितनी? 600, दोनों के लिए सेम है इसकी मात्रा। फास्फोरस भी हमारा कैल्शियम के साथ मिलके बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बट जनरली जो है फास्फोरस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैल्शियम से 20% हायर होती है। जो फास्फोरस है उसका जो लार्ज पार्ट है वो सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, इनमें इनके थ्रू मिल जाता है। किस फॉर्म में? फाइटिन के फॉर्म में। काफी मात्रा में प्रेजेंट रहता है फाइटिन के फॉर्म में, बट जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें कुछ ही मात्रा में वो प्रोवाइड हो पाता है बॉडी को। आयरन, आयरन भी बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। आयरन जो है वो कई तरीके से लॉस हो जाता है, यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू, गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसके थ्रू, तो उसकी रिक्वायरमेंट फिर बढ़ जाती है। अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? एडल्ट मैन के लिए 17 माइक्रोग्राम पर डे, और जो वुमेन होंगी उनको 21 मिलीग्राम पर डे। ये किसने सजेस्ट किया गया है? किसने सजेस्ट किया है? आईसीएमआर का जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ग्रुप है उसने इसको सजेस्ट किया है। तो ये था हमारा कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, कौन से मिनरल्स की, कौन सी विटामिन की कितनी आवश्यकता होती है, ये हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है रचना, शिवानी? यस मैम।